Okay, hi guys. Today we are going to talk about some cyclical theories of social change. अब इसमें सबसे पहले इंसान जो आते हैं ना, उनका नाम है जी स्पेंगलर. स्पेंगलर नाम याद कर लो. अब स्पेंगलर बोलते हैं कि भाई जैसे ज़िंदगी चल रही है आपकी, हू बहू एक इंसान की जैसी ज़िंदगी होती है वैसी ही सोसाइटी की भी ज़िंदगी होती है. कैसे? सोसाइटी पैदा होती है, बर्थ होता है फर्स्ट स्टेज, फिर धीरे धीरे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे ही सोसाइटी भी मैच्योर होती है. फिर डीके होने लगता है, जैसे इंसान डीके होने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है ना, और फिर लास्ट में डेथ हो जाती है. वैसे ही सोसाइटी की भी डेथ हो जाती है और फिर एक नई सिविलाइजेशन वैसे ही पैदा होती है. जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब ऐसे ही साइकिल से गुजर के ख़त्म हो गई. या फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ले लो, हरप्पन सिविलाइजेशन ले लो, है ना, या इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंड इज़, जो दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं उनका नाम है सोरोकिन, पितरिम सोरोकिन. अब सोरोकिन जो है वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, घड़ी का जैसा पेंडुलम होता है ना वैसे होती है सिविलाइजेशंस या फिर सोसाइटी. कैसे? सबसे एक एक्सट्रीम में होता है आइडिएशनल और दूसरे एक्सट्रीम में होता है सेंसेट. अब देखो, दो टाइप के लोग होते हैं भाई. अब ज़िंदगी में भी आप देखोगे तो दो टाइप के लोग होते हैं. एक जो मोरालिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा करना है ना, या क्या पता शो ऑफ ही कर रहे हो, बट ऐसे मोरालिटी को बहुत ऊपर रखते हैं. दैट इज़ आइडिएशनल. ठीक है. और सेंसेट होता है, उनको मॉरल वॉल से कोई लेना देना नहीं है भाई. जो अभी हमें फील हो रहा है हम वही करेंगे. इफ़ वी हैव एन अर्ज ऑफ हैविंग अ बर्गर राइट नाउ, मोरालिटी गई तेल लेने, और अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम चोरी करके कर लेंगे. दैट इज़ सेंसेट और आइडिएशनल. लेकिन इसके बीच में कहीं सोसाइटी एग्जिस्ट करती है मोस्ट ऑफ दी, और वो क्या होती है? आइडियलिस्टिक. मतलब आइडिएशनल प्लस सेंसेट, दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो आइडियलिस्टिक बनता है, जिसमें कुछ मोरालिटी होती है और कुछ आपकी सेंसेस से जो नीड्स अर्जेस पैदा होती हैं वो दोनों को मिक्स करके. ठीक है, आई समझ में बात. फिर इसके बाद ना जो तीसरे बंदे आते हैं उनका नाम है आर्नोल्ड जे टॉइन. तो टॉइन भी साहब जो हैं वो बोलते हैं कि भाई ये उनकी तरह ही है जैसे स्पेंगलर ने बोला था कि सबसे पहले आपको यूथ होता है, फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी होती है और फिर धीरे धीरे डीके होता है. लेकिन इन्हीं 3 स्टेजेस में वो 3 टाइप ऑफ चैलेंजेस की बात करते हैं. तो पहला जो है, जब आपका यूथ होता है तो रिस्पॉन्स टू चैलेंज, बड़ा ज़्यादा जोश नहीं होता कि हम ये भी कर लेंगे टाइप्स. सेकेंड होता है जब टाइम ऑफ ट्रबल्स, शादी वादी हो जाती है, ज़िंदगी हराम होने लगती है, दैट इज़ टाइम ऑफ ट्रबल्स. और तीसरा होता है ग्रेजुअल डीजनरेशन, कि अब सब छोड़ दिया, मोह माया ख़त्म, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो रहा. तो दीज आर दी स्टेजेस बाय टॉइन बी. ओके.